एक नया वीडियो लेकर आपके सामने इस चैनल के माध्यम से। आज का टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप पहले साल में जॉब की तरह करें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप पहले साल में जॉब की तरह करें। लेकिन इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे नेटवर्क मार्केटिंग का। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं आप, लेकिन मेरी सलाह माने, मेरी राय माने तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को पहले साल नौकरी की तरह करें। अब नौकरी की तरह कैसे करें? अब जैसे आप एक जॉब जाते हैं, जॉब को पकड़ते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो जॉब में आपका एक फिक्स टाइमिंग आवर होता है, फिक्स वर्किंग आवर होता है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को भी उसी तरीके से करें। आप अपना एक फिक्स टाइमिंग बना लें, उस टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं, समझते हैं, तो उसके विजन्स, उसके ड्रीम और उसके जो लाइफ स्टाइल है उसको जीना तो चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जब काम करने का समय है उसी समय से वो जीना चाहते हैं। तो याद रखिए, बिना काम के आपके पास वो सारी लाइफ स्टाइल, वो सारा ड्रीम और वो सारा सोच नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले वर्किंग स्ट्रैटेजी अपना बनाना होगा, वो फिक्स टाइम में बनाना होगा। उसके बाद दूसरी जो टॉपिक आती है वो पंक्चुअलिटी। जैसे आप नौकरी के अंदर में अगर आपकी टाइमिंग 9 बजे दी गई है कि 9 बजे से आपको नौकरी पे पहुंचना है, जॉब पे पहुंचना है, और शाम के 6 बजे आपको जाना है या शाम के 5:30 बजे जाना है, तो उसी तरीके से जो आपने 8 या 10 घंटे का नेटवर्क मार्केटिंग में बनाया है, टाइमिंग जो फिक्स किया है, तो वो 8 घंटे पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल टाइम का भी होना चाहिए कि हाँ, इस समय में हमें नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करना है। जिस तरीके से आप जॉब के लिए सीरियस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर 1 घंटे भी लेट गया तो 1 घंटे की सैलरी हमारी पंच मशीन में कट जाएगा और वो हमें नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को भी लेना है पंक्चुअलिटी टाइम में। दूसरा पंक्चुअलिटी क्या लेना है कि ऐसा नहीं कि आप जॉब के अंदर में मतलब जो मन में आया वो पहन के चले गए, जो मन में आया वो बातें कर रहे हैं, जो मन में आया वो काम कर रहे हैं। नहीं, आप पंक्चुअल है वहां पे काम को लेके भी, ड्रेसअप को लेके भी और बिहेवियर को लेके भी। तो उस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको अपने ड्रेसअप को लेके पंक्चुअल होना होगा, आपके अपने बिहेवियर को लेके पंक्चुअल होना होगा, और आप अपने वर्क स्ट्रेटजी को भी लेके पंक्चुअल होना होगा। तीसरी जो चीज है जो जॉब के अंदर में भी होना चाहिए और यहां भी होना चाहिए, जो जॉब में हम लोग रखते हैं, वो है पेशेंस। अब पेशेंस हर तरीके का चीज होता है। अब जॉब में क्या होता है, हो सकता है कि कभी किसी काम को कर रहे हैं और उस काम में आपको मतलब ज्यादा आउटपुट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपका धैर्य जो है उसको बना के रखना है, क्योंकि आपको वहां पे मैक्सिमम आउटपुट लेके आना है, मैक्सिमम रिजल्ट लेके आना है, मैक्सिमम आउटपुट प्रोडक्ट लेके आना है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब आप काम कर रहे हैं, हो सकता है इट में भी कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो उस तरीके से, जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो आपको यहां पे भी धैर्य बना के रखना होगा। क्योंकि धैर्य बना के रखेंगे तो आपको आने वाले दिनों में जो आप चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है, पेशेंस, जिस तरीके से आप जॉब के अंदर में रखते हैं। जॉब में एक चीज और होता है क्या कि आप जॉब में लर्निंग एटीट्यूड लेके आते हैं। क्यों लर्निंग एटीट्यूड लाने का वजह होता है कि आपके अंदर में लीडरशिप क्रिएट हो, और लीडरशिप क्रिएट होने का वजह होता है कि आपकी प्रमोशन हो। और ये तीनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेट हो रहा होता है। और नौकरी के अंदर में कोई भी आपका जो ऊपर का लेवल का लोग होता है, जो आपको ट्रेनिंग देता है, आप उससे बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, आप उससे अच्छे तरीके से लीडरशिप स्किल गेन करते हैं। क्यों? क्योंकि सबके पीछे एक चीज छुपा होता है, वो आपका छुपा होता है खुद का प्रमोशन। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी अपलाइन जब आपको ट्रेनिंग दे रहा होता है, जब आपको सिखा रहा होता है, तो आप उससे सीखें, क्योंकि यहां पे प्रमोशन नहीं है, यहां पे आपके टैग अचीव करेंगे, आप टैग अलग अलग होगा, आपका इनकम बढ़ता जाएगा। तो सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से एक जॉब के अंदर में एक इंसान सीखने की अपने अंदर में इच्छा रखता है, उसी तरीके से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी रखना होगा। तो ये ध्यान दें कि ये दोनों जगहों में, मतलब आपको मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से कैरेक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा, बेहतर आएगा। चौथा पॉइंट ये है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में काम करते हैं, तो यहां भी आपका रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट होना चाहिए टास्क ओरिएंटेड, जिस तरीके से जॉब के अंदर में होता है। जॉब के अंदर में जो टास्क दिया गया है, उस टास्क को सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप उस टास्क को करते जाएं और टास्क कर करके और सिर्फ टास्क ही कर रहे हैं, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो चीज गलत है जॉब के अंदर में। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में भी वो चीज गलत है। अगर आप टास्क ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। अब रिजल्ट में कहीं दिक्कत आ रहा है, तो जिस तरीके से लोग जॉब के अंदर में अपने ऊपर सीनियर से पूछते, उसी तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी इस चीज को पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से पांचवा जो ऑप्शन है, वो पांचवा ये है कि हर महीने का, किसी जॉब के अंदर में हर महीने का एक टारगेट सेट होता है कि उस टारगेट के अनुसार हमको अचीव करना है। पूरे लोग के ऊपर में हल्का हल्का वो मतलब लोड होता है, हल्का हल्का प्रेशर होता है, हल्का हल्का हर किसी का टारगेट होता है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आपका अपना खुद भी
कुछ टारगेट होना चाहिए कि हमको इतने दिनों में इतना करना है, इतने दिनों में ये करना है, इतने दिनों में ये करना है। अगर इस तरीके से ये 5 पॉइंट पे आप ध्यान दे लेंगे तो मेरी माने कि आप जो सपना, आप जो विजन, आप जो लाइफ स्टाइल जीने की बात करें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, तो शायद वो बेहतरीन होगा और वो अगले साल से आप बहुत अच्छे तरीके से लाइफ स्टाइल को जी रहे होंगे। लेकिन कंक्लूजन पे आते हैं, हम लोग करते क्या है, हम लोग पहले ही दिनों से काम हमारा हो या ना हो, हमने प्लान देखा, हमने अपना सेट किया विजन, हमने सेट किया ड्रीम, हमने सेट किया लाइफ स्टाइल, और पहले ही दिन से हम उसको एंजॉय करने लगते हैं और हम उसको भूल जाते हैं कि जो हम काम करके ये सारी चीजें बना सकते हैं हम उसको नहीं कर पाते। और हमारा ये वजह होता है कि हम अगर नहीं कर पाते तो यही वो वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी कर जाते हैं, उसके बाद भी जिस लेवल का ग्रोथ चाहिए, जिस लेवल का सक्सेस चाहिए वो हम नहीं कर पाते। तो मैं कहूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने समय को महत्वपूर्ण समझे, आप अपने समय का इंपॉर्टेंस दें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जो लोग कहते हैं ना कि 1 साल के अंदर में इस बिजनेस से, इस व्यवसाय से आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे मैं आज आपको समझाया कि आप नौकरी को लें अपने साथ में, और नौकरी जिस तरीके से आप प्रमोट करते हैं, नौकरी को जिस तरीके से करते हैं या जॉब को जिस तरीके से करते हैं, उस तरीके से 1 साल सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को कर लें। अगले साल आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, आप अपने बिजनेस का खुद बॉस होंगे और आप अपने अनुसार बिजनेस को ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और प्रमोट कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसी के साथ कीप ग्रोइंग विद फुल एफर्ट, बी ऑन द टॉप। थैंक यू सो मच।